मैडम रुकिए, मैडम रुकिए, सिक्योरिटी, चोर को पकड़ो। मैडम एक मिनट रुक जाइए। छोड़ो ये आप छोड़ो क्या कर रही मुझे। हैं मैडम? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या आप अपना बैग चेक करवाएंगी? क्या बात कर रहे हो? पागल हो क्या? मसले को मत बढ़ाएं, जो आपने किया है वो हम देख चुके हैं। बैग चेक करवाएं अपना। ठीक है। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। नहीं, देखिए पुलिस को मत बुलाइए, कोई कॉल मत कीजिएगा। बात सुने, मेरा ये बच्चा है और ये बहुत छोटा है। मैं क्रेडिट कार्ड से पैसे दे दूंगी, यकीन करो मेरा। अगर यकीन नहीं आता तो मेरे बैग को खोल के देख सकते हो। देखो, खोलो इसे, इसी के अंदर है। ठीक है। हमजा, जी आगा साहब। जाओ अपने आदमियों को जमा करो और उनसे कहो बस स्टॉप, एयरपोर्ट, हर जगह चेक करे और बीनेश को तलाश करे। जी ठीक है आगा साहब। उसके साथ एक बच्चा भी है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे इत्तला किए बगैर कोई भी खतरनाक कदम नहीं उठाना। मुझे बीनेश की पल पल की खबर चाहिए। जाओ। जी ठीक है आगा साहब। तुम लोग भी जा सकते हो। आप उसे ढूंढ लेंगे ना अंकल? जी मैं समझ गया। आगा साहब, अगर आपको कुछ भी पता चले तो प्लीज हमें भी मुतला कर दीजिएगा। आपके मिलाए हुए नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बीप के बाद आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। भाई, तुम जानते हो मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। इतना मुश्किल वक्त है, प्लीज मुझे कॉल करो। फिक्र हो रही है मुझे। पुरसुकून हो जाओ, हो सकता है कि वो घर पर हो। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये कब खत्म होगा। एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी आ खड़ी होती है हमारी जिंदगी में। जब से ये साल शुरू हुआ है मुसलसल बस मुश्किलें ही आ रही हैं। क्या इस साल कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ? जहान, क्या तुम्हें इस वक्त मजाक सोच रहा है? अगर मैं तुम्हें इस साल की मुश्किलें लिखवाने बैठी तो कोई बहुत बड़ा सा टीवी शो बन सकता है, और तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं हुआ क्या? तो क्या वाकई में कुछ अच्छा नहीं हुआ? तो तुम्हारा ये मतलब था? हाँ, तो और क्या मतलब हो सकता है मेरा? हाँ। जिहान, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, घटिया इंसान। जिहान, जिहान चले जाओ यहाँ। एहसास हुआ या नहीं? जिहान, जिहान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भाई, क्या आप ठीक हैं भाई? ठीक हूँ रामा, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। मुझे देखने दे। ठीक हूँ मैं रामा, कुछ नहीं हुआ, मुझे छोड़ दो। उससे पहले करना चाहिए था। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। वजह? क्या मतलब है क्यों? मुझे लगता है आपको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। मुझे जब से पता चला है मैं अपने हवास में ही नहीं आ पा रही हूँ। आखिर को बीनिश का बेटा आपका बेटा कैसे हो सकता है? क्या आप कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में? क्या सुनना चाहती हो रामा? अपने बेटे के बारे में बताओ, क्या कह सकता हूँ मैं इस बारे में? क्या बाबा को मालूम है इस मामले का? अगर ये सच निकला तो क्या होगा भाई? अगर ये सच निकला कि वो आपका बेटा है तो क्या होगा भाई? कुछ सोचा है आपने? मैंने कुछ नहीं सोचा रामा, ना ही कुछ सोच रहा हूँ। नामुमकिन है इसलिए नहीं सोच रहा हूँ। क्या आपको अपनी इस बात पे पूरा यकीन है या आप उस सच को देखना नहीं चाहते? मुझे नहीं मालूम।
शॉपिंग मॉल 10 मिनट में बंद किया जा रहा है। तमाम ग्राहकों से गुजारिश है कि काउंटर पे आके अपना बिल दे दीजिए। मेहरबानी फरमा के काउंटर की तरफ आ जाइए। हमें रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी इससे पहले कि कोई हमें देख ले। लगता है हमें जगह मिल गई। चलो वहां चलते हैं। देखो अब तुम्हें खामोश रहना होगा ताकि तुम्हारी आवाज बाहर ना जाए। बाहर मैं जा रही हूँ, तुम आ रही हो? हाँ मैं आ रही हूँ। शाबाश मेरा बेटा। मेरे बच्चे, क्या ये वाकई तुम हो? हाँ? तुम ही हो ना ये मेरे बच्चे। मुझे मुस्कुरा कर देखते थे क्योंकि तुम जानते थे कि मैं तुम्हारी माँ हूं। जब भी मैं तुम्हारे पास आती थी तुम खुश होते थे मुझे देखकर, है ना? क्या तुम एक मौजज़ा हो मेरे बच्चे? तुम अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं गए थे। क्या मैं दोबारा कभी तुम्हारी खुशबू महसूस कर सकूंगी? क्या मुझे फिर से तुम्हें गोद में लेने का मौका मिल सकेगा? तुम कहाँ चले गए मेरे बच्चे? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? किरण, कुछ खा लो। चलो मेरी बच्ची। नहीं अम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम्हें खाना खाना चाहिए किरण। आ जाओ चलो। मेरी बात सुनो, फौरी तौर पर इतनी उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। हो सकता है वो कोई मुगालता हो। नहीं, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा उसे अपने ख्वाबों में देखती थी, उस वक्त तक जब तक वो इस घर में नहीं आया था। मैंने जब पहली बार उसे अपनी गोद में लिया था, उसके छोटे छोटे नर्म हाथों को अपने हाथों में लिया था। वो एक अलग ही एहसास था अम्मी। वो हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराता था। जब मैं पास होती थी तो रोना बंद कर देता था। वो मेरी गोद में आते ही खामोश हो जाता था। वो मैं जानती हूँ वो बच्चा मेरा ही है, मेरा है। मेरा बच्चा है वो।
देखो मेरी बच्ची, मेरे लिए तुम्हें और उस बदतहजीब आदमी को माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उन जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती, और ना ही मैं अपनी औलाद को मजीद अजियत में देख सकती हूँ। औलाद खोना मुश्किल है, लेकिन उसके मिलने के बाद दोबारा खो देना ज्यादा तकलीफ दे। इसीलिए कह रही हूँ, ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता मत करो, ज्यादा दुख होगा तुम्हें। औलाद इम्तिहान होती है, ये बात मुझसे बेहतर कौन समझेगा। मैं गुजरी हूं इससे। अगर वो तुम्हारा है तो तुम तक जरूर आएगा। इधर आओ मेरी बच्ची। थोड़ा बहुत कुछ खा लो तुम। मेरे अंकल का गुस्सा कभी ठीक नहीं हो सकता। बहुत नाराज है वो मुझसे। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? वो सही है और तुम भी सही हो। मैं जानता हूं मैंने बहुत देर कर दी है। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूं, लेकिन मैं अपनी इन गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, शब बखैर। जमरे, अपना बेहद ख्याल रखना। आबा, कुछ पता चला? कोई खबर मिली उसकी? उम्मीद है अच्छी खबर आएगी मेरी बच्ची। आगा साहब ने सभी को इतला कर दी है, वो उसी को तलाश कर रहे तो हैं। फिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? हाँ, तो मैं क्या करूं किरण? तो मुझे कॉल कर लेती, मैं वहाँ आ जाती, हम मिलकर ढूंढते उसे। वो एक के ढूंढने से नहीं मिलेगी, सबको मिलकर ढूंढना होगा। खुद ही पूछ लो कॉल करके। आबा, मेरी बच्ची, ये क्या तरीका है? क्या ये लड़ाई का वक्त है? किरण, जैसे ही वो लोगों ने ढूंढ लेंगे आगा साहब हमें बता देंगे। तो हम लोग यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें बस। बिल्कुल ठीक कहा। मतलब हम यहाँ पर बैठकर उसका इंतजार करते रहे, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। सही कह रही है किरण। बस बस मेरा बच्चा, बस बस, शाबाश। अब ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ से चलेंगे, खेलेंगे, हम बहुत सारा खाना खाएंगे, ठीक है? बस 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 बस, शाबाश शाबाश। हाँ हाँ, बस रोना नहीं है मेरा बहादुर बेटा। बस बस मेरा बेटा, बस बस। क्या जान से बात की इस बारे में? बाहर तुम्हारे चीखने की आवाज आ रही थी। और किस बारे में बात कर सकते हैं हम? हाँ, जान का कहना है कि मैं पागल हो चुकी हूँ, झूठ बोल रही हूँ। किरण बेटा, वो कैसे यकीन कर सकता है? ये नाकाबिले यकीन बात है। वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है दादी, मैं महसूस कर सकती हूँ उसे। किरण, ठीक है, मान लिया वो तुम्हारा ही बच्चा है। हाँ, तुम्हारा बच्चा है वो, लेकिन उसके बाबा का क्या होगा? हाँ, क्या जानू उसकी जिम्मेदारी लेगा? यानी क्या वो उसकी परवरिश में तुम्हारा साथ देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। एक दफा मुझे मेरा बच्चा मिल जाए, फिर मैं जाकर जान से बात कर लूंगी, आप बेफिक्र रहें। या मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी मुश्किल है ये? मुझे खुद नहीं मालूम मम्मी, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। पहले ही हम एक अजीब मसले में फंसे हुए थे। खुदा का शुक्र है हमारा बच्चा जिंदा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी, क्या कहूंगी मैं। तौबा है,
अम्मी, इस बारे में ज्यादा मत सोचें। उस बच्चे के बारे में सोचें जिसको आपने अपने हाथों में लिया था। पहले बच्चा मिल जाए, बाद में ये मसला भी देख लेंगे। आप दूसरों की फिक्र में अपना सुकून बर्बाद मत करें। मेरी बच्ची दूसरों की बात को रहने दो तुम। उसे अपनी जात से मंसूब नहीं कर सकती मैं, खुद को नहीं मना सकती मैं। हालांकि मैं जानती थी, मैं उसके देखने का अंदाज समझ गई थी। जहान कहीं दीवानगी में कुछ करना बैठे इसलिए खामोश रही। शायद मुझे खामोश रहना पड़े। मुझे उस बदतहजीब आदमी के लिए खामोश ही रहना पड़ेगा शायद। ठीक है अम्मी जान, ठीक है। ये वक्त इन बातों का नहीं है। या अल्लाह। राइमा, क्या हम बात कर सकते हैं? राइमा, हमेशा गलती कोई और करता है और कसूरवार मुझे ठहरा दिया जाता है, ऐसा क्यों? मॉम, मैं आ गई। ये आपके चेहरे को क्या हुआ है? आप रोई हैं क्या? मेरी वजह से रोई है ना? मैंने बहुत दुख पहुंचाया आपको। मुझे माफ कर दें। मैं अभी आपका चेहरा साफ कर देती हूँ, ठीक है? मेरे करीब मत आइएगा। आप जाओ, आप यहां नहीं आ सकते। बीनिश, ये सब कुछ क्या कर रही हो बेटा? क्या हो गया तुम्हें? चलो अब जल्दी से ये बच्चा मुझे दे दो और साथ चलो। मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं दूंगी। बेटा करीब मत आइए। ठीक है, ठीक है। देखो, बज़ाहिर तो ये लगता है कोई गलत फहमी होगी, ये बहुत बड़ी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? चलो एक काम करते हैं कि हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? और ये समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है। बाकी की चीजें भी हम बाद में देख लेंगे। अब एक काम करो, ये बच्चा मुझे दे दो। बिल्कुल नहीं, आप मुझे इससे अलग नहीं कर सकते। ये मेरा बच्चा है और मैं इसकी माँ हूं, मैं और कोई नहीं। समझ आई? मेरी बच्ची, करीब मत आइए। बीनिश, मैं कह रही हूं मेरे करीब मत आइए। ऐसा मत मत आइए मेरे करीब। बीनिश बेटा, खुद को संभालो। अगर तुम्हें खुद पे रहम नहीं आ रहा तो कम से कम इस बच्चे पर रहम करो। मेरे करीब मत आइए। मैं क्या कह रहा हूँ कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? मैं अपनी जान ले लूंगी। एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं कसम खाती हूँ जान ले लूंगी अपनी। देखिए, मैं पहले ही अपना एक बच्चा खो चुकी हूँ। अब मैं अपना ये बच्चा भी खोने नहीं दे सकती। मैं इस तरह जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है। समझ नहीं आ रहा उन्हें बच्चा मिला या नहीं। यानी अगर
उन लोगों को बच्चा मिल गया है तो फिर वो उसे लेकर यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ हैं वो लोग? मेरी बच्ची जरूर कोई ऐसी बात होगी जो आगा साहब जानते होंगे। अब चलना तो बंद कर दो। सहर, किरण सही कह रही है। आखिरकार वो इसका बच्चा है और क्या करे ये बेचारी। वो बेनिश का क्या होगा? हाँ, क्या आगा बाबा फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे इस घर में ले आएंगे? इस तरह से तो फिर मामला खराब हो जाएगा। आप बेफिक्र रहें, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जाना ही पड़ेगा। किरण, उफ, वैसे भी अंकल सबसे पहले उसका टेस्ट करवाएंगे। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे यकीन है उस बच्चे की माँ मैं हूँ। क्या तुम्हारी जान से बात हुई? वो कहाँ है? जान गया है? नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो डर के मारे कहीं जाकर छुप गया है। रास्ते से हटिए, आप हमें जाने दीजिए, वरना कसम खाती हूँ कि अपने आप को मार लूंगी। देखो, ये अच्छी बात नहीं है। इस वक्त सूरत हाल बहुत अजीब है। कोई नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है, यहां तक कि मैं खुद भी कुछ नहीं जानता। तो पहले हम सारी चीजों का जायजा लेंगे और बाद में इसके बारे में बात करेंगे। मैं इसकी माँ हूँ, बस मैं। हाँ ठीक है बेटा, तुम ही हो ना इसकी माँ, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, बताओ। लेकिन तुमने इस बारे में कभी सोचा है, अगर ये सूरत हाल ऐसी ना होती और ये बच्चा किरण का हुआ तो? तुम भी तो एक माँ हो ना बिनिश, अपना बच्चा खोया है तुमने, और हाँ उसने भी अपना बच्चा खोया है। अगर ये वाकई में ये बच्चा किरण का है तो क्या उसे तकलीफ नहीं होगी? वो भी एक माँ है ना बिनिश। सोचो जरा, एक माँ दूसरी माँ को कैसे तकलीफ पहुंचा सकती है बेटा। तो बेटा समझो मेरी बात को और पुरसुकून हो जाओ। बस करें आगा साहब, बस करें। आगा साहब मुझे समझाने की कोशिश मत करें। मुझे मेरे बच्चे के साथ जाने दीजिए, मुझे मेरे बच्चे के साथ जाने दीजिए। बिनिश, चलो मान लो मैं यहां से तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन फिर क्या होगा? कहां जाओगी तुम? क्या? बेटा मेरी बात सुनो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम जेल चली जाओगी और तुम्हारे कई साल वहीं गुजर जाएंगे। ये समझो कि बुढ़ापा घेर लेगा तुम्हें। अगर ऐसा हो गया तो कितना बुरा होगा तुम्हारे साथ। तो जिद नहीं करो, इससे मुझे दे दो, ठीक है? मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। तुमसे वादा करता हूं मैं बिनिश, और आज तक वादा खिलाफी नहीं की मैंने। मैं इस बच्चे से तुम्हें दूर नहीं रखूंगा कभी भी। चलो अब ये तो मुझे, बेटा लाओ मुझे दो, ये बच्चे को लो और हम चलते हैं, ठीक है? चलो। यहाँ मेरे पास आज मेरे बेटे, आज ठीक है बेटे, बस ठीक है, सब्र करो।
मेरी बच्ची। ये लीजिए साहिर साहब। तो फिर अब क्या होगा आगा साहब? हम कोई रास्ता निकाल ही लेंगे साहिर साहब। हम जरूर निकाल लेंगे। सारी कार्रवाई हो चुकी है, कल बच्चे को ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आइए। किरण साहिबा, ये लीजिए अपना बच्चा। अम्मी, क्या सच में ये मेरा ही बच्चा है? मेरा है, मेरा बच्चा है ये अम्मी। अम्मी, मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? मेरा बच्चा। अम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बच्चा जिंदा है। अम्मी देखिए, मेरा बच्चा। तुम मुझे छोड़कर नहीं गए थे। तुम एक मुआजिज़ा हो मेरे बच्चे, एक मुआजिज़ा हो। तुम मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे हो तुम। बेटा, मेरे बच्चा। आराम से। तुम जाओ मेरी बच्ची, मैं आती हूं। खुदा जानता है कि मैं अब तक आपके बेटे पर बहुत गुस्सा हूं, लेकिन ना ही मैं उसे बच्चे का बाप कहकर पुकार सकती हूं और ना ही अपनी बेटी पर फख्र है मुझे। मुस्तकिल कश्मकश में हूं मैं आगा साहब। मैंने बहुत सोचा मगर इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। बस एक ही हल समझ में आता है मुझे। मैं अपनी बेटी और नवासे को लेकर यहां से कहीं दूर जाना चाहती हूं। ऐसा आप कुछ नहीं करेंगी सहर साहब। आज तक हम एक दूसरे को समझते आए हैं और आगे भी एक दूसरे को समझते रहेंगे। कोई भी जज्बात में आकर हमें फैसला नहीं करना चाहिए, इस तरह नुकसान हमें ही पहुंचेगा। पहले हमें इस सूरत हाल को तस्लीम करना होगा। जो कुछ भी हो रहा है उससे सब हैरान है। आप बस थोड़ा सब्र से काम लीजिए, मुझ पे भरोसा रखें, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। ठीक है, जाइए। मुझे जो कहना